हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। दिस इज लेक्चर नंबर 7 एंड टॉपिक नेम इज द कंपाउंड एंगल एंड एग्जांपल्स। दिस इज पार्ट 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपाउंड एंगल का हमने पार्ट 1 भी देखा है। आप आई होप आप पार्ट 2 देखने से पहले आपने पार्ट 1 देख लिया, तो वो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स। तो कोई भी दो एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल। तो अल्फा और बीटा दो एंगल है, तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो कंपाउंड एंगल में होते हैं। यू कैन सी दिस फॉर्मूला आल्सो व्हिच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन का फॉर्मूला दिया अल्फा प्लस बीटा के लिए, दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या दिया है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या दिया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या दिया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा के लिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा माइनस बीटा के लिए टेन अल्फा इंटू माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। सिमिलरली फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हीं सारे फॉर्मूलेस का यूज करना है। सबसे पहले देखो इसका यूज कैसे करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं पता है, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको 75 डिग्री को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर साइन लिखना रह गया है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। सो साइन 75 डिग्री, ये 75 डिग्री को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। वन इज 30 डिग्री एंड अनदर वन इज 45 डिग्री। ठीक है, आप 45 प्लस 30 लिखो या 30 प्लस 45 लिखो, एक ही बात है। और इसके लिए हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आपका अल्फा क्या है 30 डिग्री और आपका बीटा क्या है 45 डिग्री। साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो इसका आंसर में क्या लिखूँ, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसको आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप आंसर पे जा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला देखो, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हमारा क्या है 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बीटा, तो कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस अल्फा मतलब कॉस 30 डिग्री इंटू साइन बीटा मतलब साइन 45 डिग्री। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 45 की 1/√2 प्लस कॉस 30 की होती है √3/2 और साइन 45 की 1/√2। दोनों एक्सप्रेशन में 1/√2 क्या है, कॉमन है, सो यू कैन टेक 1/√2 कॉमन। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ 1/2 प्लस √3/2, सो 1/√2। देखो दोनों के एलसीएम लोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस √3। सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको आप 2√2 लिख सकते हो। सो इन दैट वे दिस इज द फाइनल आंसर। Similarly, look at this example. तो cos A sin B minus C plus cos B sin C minus A plus cos C sin A minus B. We have to prove that it is 0. इसको 0 प्रूव करना है, तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन cos A as it is. नाउ sin B minus C के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखोगे, sin B cos C माइनस cos B sin C, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस cos B we will write down as it is. Now we will write formula for sin C minus A, that is sin C cos A plus cos C sin A. Okay, and the last expression cos C, so plus cos C, what is remaining
sin a minus b. What is the formula for sin a minus b? That is sin a cos b minus cos a sin b. ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से फॉर्मूला का रेफरेंस ले रहे हैं? साइन अल्फा प्लस बीटा का, और सॉरी साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा आपका बार बार चेंज हो रहा है, तो उस पर से हमने ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप वो लिख लोगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी कॉस सी माइनस, नाउ कॉस ए को ये सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, सो कॉस ए कॉस बी साइन सी प्लस, अब ये कॉस बी को फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कॉस बी साइन सी कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, गलती से हमने यहाँ प्लस ले दिया है, सी माइनस ए का फॉर्मूला है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस, नाउ कॉस बी सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये क्या आएगा, कॉस बी कॉस सी साइन ए प्लस, ये कॉस सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, कॉस सी साइन ए कॉस बी माइनस, ये कॉस सी को सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कॉस सी कॉस ए साइन बी। देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो इफ यू ऑब्जर्व योर ऑल एक्सप्रेशंस, तो देखो यहाँ पे कॉस ए है, कॉस ए है, साइन बी है, साइन बी है, कॉस सी है, कॉस सी है, और इसके आगे माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली लुक एट हियर, कॉस ए कॉस बी साइन सी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का साइन है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा। देखो यहाँ पर कॉस बी कॉस सी साइन ए, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0, और वही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से जाना है। ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 10x इज इक्वल टू 5/6 एंड 10y इज इक्वल टू 1/11, देन फाइंड 10x प्लस वाई। देखो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला ऊपर वाली स्लाइड में, अगर आपने नोट डाउन किया है तो आप रिफर कर लेना, दैट इज 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। यहाँ पर 10x और 10y का वैल्यू रख दो आप, तो हमारा 10x कितना है, 5/6 प्लस 10y कितना दिया है आपको, 1/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 11 कितना होगा, 55 प्लस 6 इंटू 1 इज 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 11 दैट इज 66। ठीक है, ये न्यूमरेटर आया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस, देखो 5 1s आर 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 11 इज 66, ये डिनोमिनेटर आया। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इट इज व्हाट, देखो 55 प्लस 6 कितना होगा, दैट इज 61 एंड डिवाइडेड बाय 6 वी हैव अपॉन 66 1s आर व्हाट 66, सो 66 माइनस 5/66, तो ये कितना होगा, तो देखो न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, 66 माइनस 5 कितना आएगा, दैट इज 61 डिवाइडेड बाय 66, यहाँ भी वही आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर, दैट इज 1, तो हमें क्या मिला, 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली। सो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है। नाउ देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये प्रूव करना है आपको। तो आप क्या करो, पहले साइन ए प्लस बी, यानी आप उसमें साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। नाउ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। देखो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये वाले एक्सप्रेशन को मान लो ये x है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन आपका y है, तो ये x प्लस वाई का फॉर्मूला है। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका x माइनस वाई का, क्योंकि यही आपका फिर से x आ रहा है और ये फिर से y है, तो x प्लस वाई x माइनस वाई मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होता है, तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो हम भी वही करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर मतलब हमारा x क्या है, ये हमारा x है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी ये पूरे का स्क्वायर प्लस सॉरी बीच में माइनस का साइन माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज अवर y, तो हमारा जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो y है, दैट इज कॉस ए साइन बी और इसका भी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो साइन ए इंटू कॉस बी उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, दोनों का सेपरेटली स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आंसर में हमारे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सिर्फ साइन है, तो हम यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन को कॉस में नहीं देने देंगे, तो कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर बी एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, बीच में माइनस का साइन है तो हम माइनस लिख देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए विद साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, देखो साइन स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज साइन स्क्वायर बी, बट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बी इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये हो गया हेंस प्रूव। तो यहाँ पर भी हमने बेसिक साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ही यूज किया है। सो इन दैट वे यू कैन प्रोसीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको एक नोटबुक में लेकर नोट डाउन कर लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।